ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग, नॉट मंथली, वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता यानी कि मई 1 से 7 आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। और आप देख सकते हैं बेस ऑफ द डेक, हीलर ऑफ द एजेस। ओके, सो इट्स लाइक अ हीलिंग टाइम फॉर ऑल द जेमिनी। चलिए देखते हैं। ओह, सो हैप्पी फैमिली का कार्ड आ रहा है। दैट मीन्स प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, अबंडेंस। हैप्पी सब कुछ हैप्पी दिखाई दे रहा है। यू आर हैप्पी, आई एम हैप्पी, एवरीबडी हैप्पी, सब हैप्पी हैं। तो जेमिनी के लिए ये हैप्पी फैमिली का कार्ड आ रहा है। वो फैमिली रीयूनियन हो सकता है, कनेक्टिविटी हो सकता है, आप अपनी पावर में आ रहे हैं, स्टेपिंग इन टू योर पावर। तो अपने आप को हील कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गार्ड कर रहे हैं। एंड जब हीलर ऑफ द एजेस, इट्स लाइक कि भगवान आपके साथ हैं, डिवाइन आपके साथ हैं, ठीक है। मे बी यू आर रिकवरिंग फ्रॉम समथिंग। फैमिली इन्वायरमेंट अच्छा दिखाई दे रहा है, घर का इन्वायरमेंट, यू नो, सब कुछ, एवरीथिंग सीम्स टू बी पॉजिटिव एंड सो ब्राइट। और आप देख सकते हैं रेनबो, सो मेनी कलर्स। अब ये भी हो सकता है इट्स ऑल्सो अबाउट चक्रा हीलिंग, पॉजिटिविटी, ओपन स्काई, सनराइज। अब कुछ के लिए हो सकता है कि हैप्पीनेस आ रही है फैमिली में, कुछ खुशखबरी मिल रही है, कुछ अच्छे कार्य हो रहे हैं घर में और समथिंग लाइक दैट। क्लियर वाटर, आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट इमोशनल हीलिंग एज वेल। आप ग्राउंडेड भी हो रहे हैं। कितनी सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं इस कार्ड में। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट जेमिनी, ये आपकी एनर्जी है, लाइक फ्रेश, और मे बी कुछ ऑस्पिशियस हो रहा है घर में। सो ऑल इन ऑल सीम्स टू बी अ वेरी वेरी गुड एनर्जी। यहाँ से देखने में तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि लव लाइफ की, कि मई 1 से 7 जेमिनी के लिए कैसा रहेगा। लेट्स फाइंड आउट। Okay, soulmate. Oh my God, are you dealing with a soulmate, Gemini? But there are problems, there are issues coming, religious factors आ रहे हैं. So you are dealing with a soulmate. आप अपने soulmate के साथ, कोई तो है जो आपके अराउंड है, आपका soulmate है, okay? But यहाँ पे problems आ रही हैं. Problems क्या है? कि somebody is guided, किसी को गाइड किया जा रहा है टू टेक स्टेप फॉरवर्ड, ओके, लेकिन वो स्टेप्स नहीं लिए जा रहे हैं। ये चीज़, ये प्रॉब्लम आ रही है। योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। अब कुछ के लिए हो सकता है कि दिस इज़ अ स्पिरिचुअल जर्नी, आप लोगों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ऑफ कोर्स ट्विन फ्लेम सोलमेट, एंड आपको गाइड किया जा रहा है या आपको स्टेप फॉरवर्ड करना है और आप लोगों के बीच में कुछ इश्यूज आ रहे हैं। आपको अपनी जर्नी पे चलना है एंड कुछ ना कुछ है, ठीक है। देयर आर सम डिफरेंसेस। और ये जो पर्सन है, आप हो सकता है दे हैव चिल्ड्रन, यू हैव चिल्ड्रन, बिकॉज योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय द चिल्ड्रन, कि बच्चों की वजह से आप आगे स्टेप्स नहीं ले पा रहे हैं। और मे बी योर पार्टनर इज चाइल्डिश, उनके जो चाइल्डिश बिहेवियर हैं, बट सीम्स टू बी योर ट्रू लव। आप अपने ट्रू लव के साथ डील कर रहे हैं और उनको भी शायद ऐसा फील होता है। दिस इज़ द रोमांस ऑफ द लाइफ टाइम, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। तो एंजल्स कह रहे हैं कि ये एक रोमांस, लाइफ टाइम का रोमांस है। यू नो ईच अदर, पास्ट लाइफ से एक दूसरे को जानते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंटेंस डीप कनेक्शन, रिकन्सिलिएशन विद समबडी ऑन द कार्ड्स। इसका मतलब है कि मंथ में, मई 1 से 7 के बीच में हो सकता है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिकन्सिलिएशन विद समबडी, किसी के साथ कनेक्टिविटी हो सकती है। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग, कोई पास्ट में से आपकी तरफ आ रहा है, रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और आप लोगों के बीच में एक इंटेंस, एक केमिस्ट्री है, एक बॉन्ड है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आप लोगों के बीच में वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, सॉरी, जो इनविजिबल है, जो आपको नहीं दिख रहा लेकिन महसूस ज़रूर होता होगा। या हो सकता है कि पार्टनर नहीं दिख रहा लेकिन महसूस होता है कि यस देयर इज़ सम अट्रैक्शन। बाकी सबके लिए हो सकता है, इफ़ यू आर मैरिड देन आई थिंक दिस इज़ इट, आप अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन में आ सकते हैं। सो समबडी इज़ गाइडेड कि एफर्ट्स पुट कीजिए। रिकन्सिलिएशन का कार्ड आ रहा है, ट्रू लव का कार्ड आ रहा है। हो सकता है कुछ इश्यूज आ रहे थे, सम लाइक लेटली कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, ये चीज़ें हो सकती हैं। बट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं
लाइक गेटिंग टुगेदर। और सिंगल्स के लिए तो ऑफकोर्स मैं बता ही चुकी हूँ कि सोलमेट एनर्जी आ रही है, सोलमेट वाइब्स आ रही हैं। सो एंड ऑफकोर्स आप खुद को लव कर रही है, लविंग योर सेल्फ लव वाली एनर्जी आ रही है। दैट मीन्स यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। जब आप खुद पे ध्यान देते हैं तो फिर ऐसा ज़रूर होता है कि यू अट्रैक्ट सो मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स इन योर लाइफ। ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। चलिए, ये तो हो गई लव लाइफ की बात। अगर हम करियर की बात करें, जेमिनी की करियर आपका कैसा रहेगा मई 1 से 7 के बीच में, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट? ओके, सो लॉट ऑफ प्रेशर एट वर्क। मुझे ऐसा लगता है काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बट आई थिंक इट सीम्स टू बी गुड। हो सकता है कि आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं। मैंने आपको बोला ना, एक बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है जेमिनी इन द कार्ड्स दैट यू आर लाइक वर्किंग। और हो सकता है बहुत सारे टास्क हैं, बहुत सारा काम कंप्लीट करने वाला बचा हुआ है, बहुत सारा बर्डन है, ये भी करना है, ये भी करना है, थिंग्स पाइलिंग अप, ओके, कि ऐसा भी करना है। बट आई थिंक यू आर अचीविंग, यू आर लाइक हार्ड वर्किंग, आप बहुत हार्ड वर्किंग है एंड यू आर गोइंग to achieve. A world card is also about achievement, success, or a new chapter, or a new start, or a new page. एक न्यू पेज भी दिखाई दे रहा है। सो वंडरफुल एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है लॉट ऑफ ऑप्शंस कमिंग थ्रू, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और अगर आप बिजनेस करते हैं, लॉट ऑफ क्लाइंट्स, या हो सकता है इट्स अबाउट लाइक एक्सप्लोरिंग, बहुत कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, बिकॉज आपका मन बन चुका है दैट यू वांट टू अचीव समथिंग। आप ये करना चाहते हैं, आप वो करना चाहते हैं, यू वांट योर कप्स टू बी फुल। क्या बोलूँ मैं आपको जेमिनी, आप ये चाहते हैं कि यस, ऐसी एनर्जी, 10 ऑफ कप्स एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी, ओके, तो वो आप चाहते हैं और वही चीज़ उसी चीज़ के ऊपर आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वो चीज़ आई थिंक ऑब्वियसली पॉसिबल भी है आने वाले टाइम में, सो नॉट टू वरी। तो किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है, ये देखने की अभी हम ये देखेंगे कि आपको किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत। एम्पैथी, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। सो एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि लाइक ओपन, यू आर लाइक ओपनिंग अप सिचुएशन दोनों साइड से। मतलब कहते हैं ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो दोनों पहलुओं को देखना कि इधर क्या है उधर क्या है, या सामने वाले की भी बात को समझना, या हर चीज़ को लाइक सोच समझ के स्टेप फॉरवर्ड करना, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। डाउट, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। तो सभी आंसर्स अभी नहीं मिल जाएंगे, ठीक है। एंजल्स कह रहे हैं कि डाउट्स हैं मन में, तो अपनी ये जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर दीजिए, लेट को कर दीजिए कि नहीं मुझे अभी आंसर चाहिए, ये है वो है। स्टबन होने की ज़रूरत नहीं है, एंजल्स यहाँ कह रहे हैं डोंट बी स्टबन। आपको वक्त पे आंसर सारे आपके मिल जाएंगे। अपनी हेल्थ का क्या, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो आपको आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रही हैं। शायद ये रीज़न हो सकता है, लाइक कुछ है जो आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा है। आप खुद ही अपने आप को एंशियस हो रहे हैं, या खुद ही एंग्जाइटी, प्रेशर और एनी थिंग लाइक डिप्रेशन, ओके। सो एंजल्स कह रहे हैं अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। आंसर्स आपको खुद मिल जाएंगे विद टाइम, बट यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये एंजल्स कहना चाह रहे हैं ऑल दो। तो यहाँ पे एंजल्स आपको बहुत अच्छी गाइडेंस दे रहे हैं, और यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो उनको समझने की ज़रूरत है, अपनी हेल्थ का ख्याल करने की ज़रूरत है। और स्टबन मत होइए, कोई भी डाउट्स हैं तो वो अपने आप क्लियर हो जाएंगे। आपकी लाइफ में जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं वो सब कुछ। लेट अस पुल वन मोर कार्ड, ओके। एक और कार्ड देख लेते हैं, व्हाट यू नीड। ओके, सो यू आर अ प्रिंसेस, एंजल्स कह रहे हैं नंबर 1 प्रिंसेस, यू कैन बी योर ओन नाइट, ओके। सो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं किसी से, या कुछ है, कुछ अचीव करना है, या कुछ अपनी लाइफ में कुछ भी है, यू आर योर ओन प्रिंसेस। तो आप एक प्रिंसेस हैं, अब चाहे आप बॉय हैं चाहे गर्ल हैं, बट एंजल्स कह रहे हैं इट्स लाइक एन एनर्जी, एक एनर्जी होती है दैट यू कैन डू योर ओन स्टफ, ठीक है। आप खुद के काम खुद कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितनी लंबी सोड है, दैट मीन्स कि वो बहुत कुछ फेस करके आई है एंड स्टिल शी इज़ रेडी, आगे के लिए वो रेडी है। तो आपको किसी के सपोर्ट की नहीं ज़रूरत, डिवाइन की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे देखिए, यू ऑलरेडी हैव ऑल द, ओ माई गॉड, आप अभी आंसर्स फाइंड कर रहे थे ना, एंजल्स कह रहे थे आपको डाउट्स है ना, आपको आपके आंसर्स नहीं मिल रहे, तो एंजल्स कह रहे हैं लुक एट दैट वॉइज, यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। एंजल्स कह रहे हैं कि आपके पास आंसर्स ऑलरेडी हैं, तो आप इधर उधर क्यों भटक रहे हो, इधर उधर क्यों ढूंढ रहे हो आंसर्स को, खुद के मन में क्यों नहीं ढूंढते हो। वाई डोंट यू लुक इन टू योर सेल्फ, आपके पास ऑलरेडी सारे आंसर हैं, तो फिर इधर उधर ढूंढने की बात ही नहीं। नंबर 7, ठीक है, एंड टेक अ चांस ऑन देम, ओके। तो एंजल्स कह रहे हैं कि
रिलेशनशिप, इट्स ऑल्सो अबाउट अ डिवाइन कनेक्शन, कि आप डिवाइन पे भरोसा कीजिए, आप डिवाइन पे ट्रस्ट कीजिए। और बाकी सबके लिए ये एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, दैट योर सोलमेट इज़ कमिंग। तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, आप चांस ले सकते हैं, चांस दे के देख सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।